हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास सिलाई के ऑर्डर आना रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, मेरे पास अभी इतने थैले भर भर के ऑर्डर आया है कल या परसों में। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि मुझे इतने ऑर्डर कहाँ से आते हैं तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि मुझे इतने ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो गाइस, सबसे पहले ये साड़ी आ रखी है, तो इस साड़ी पे मुझे फॉल भी लगाना है, पीको भी करना है और ब्लाउज भी सिलना है। तो गाइस, थोड़ा इस साड़ी में मतलब फॉल लगाने में दिक्कत आती है, पर इस पे मैं हाथ से फॉल लगाऊंगी, मशीन से नहीं लगाऊंगी। आप लोग भी ऐसी साड़ियों पर हाथ से फॉल लगाइए, क्योंकि इसमें मशीन में सुई टूटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो गाइस, ये मेरे पास दूसरा ऑर्डर है और ये मेरे पास दोनों सूट हैं और ये सूट आप पहचान सकते हो कहाँ से हैं ये सूट। तो गाइस, आपको याद होगा तो मैंने एक वीडियो डाली हुई है। आप मुझे ये दोनों सूट मेरी ही दुकान के हैं और मैं इनको अब सिलूँगी। उसके बाद मेरे पास ये ब्लाउज आ रखा है और इस ब्लाउज को भी मैंने सिलना है और ये सूट भी आ रखा है और ये ब्लाउज मेरे जो रेगुलर कस्टमर है ये सब उन्हीं के हैं। और जो ये ब्लाउज है ना, ये मेरे पास अभी नया कस्टमर का ही आ रखा है। तो भाई, हम तो ये चाहते हैं कि हम अच्छे से सिल कर दें कस्टमर के कपड़े, ताकि हमारे पास और ज़्यादा ऑर्डर आए। और हाँ, ये जो 2 सूट मैंने कटिंग करे हुए हैं, अब इनको भी मैं सिलूँगी। इससे पहले मैंने 2 या 3 सूट की कटिंग करी हुई है, पहले मैं उनको सिलूँगी, क्योंकि वो सूट मेरे पास काफ़ी टाइम से आ रखे हैं। तो सोचा पहले उनको सिल कर दे देती हूँ, क्योंकि लोग आ रहे हैं लेने। तो गाइस, सबसे पहले हमारा काम यही बनता है कि जो पहले के कपड़े हैं उनको सिल कर दे दो, तब हम दूसरे कपड़े सिलते हैं। तो गाइस, आप लोग इसी तरह कस्टमर के कपड़े सिलकर देते हो तो भाई आपके पास भी बहुत सारा मतलब ज़्यादा ऑर्डर आएगा। जैसे कि अगर हमारे पास पहले कपड़े आते हैं तो पहले आप जिनके पहले आ रहे हैं उनको सिलकर दे दो, जो पहले मांगते हैं तो उनको दे दो, क्योंकि भाई हमारा काम है सिलाई करने का, तो हमें अपने हिसाब से सिलाई करनी चाहिए और कस्टमर की पहले सुननी चाहिए। तो मैं तो पहले कस्टमर की सुनती हूँ। जब कस्टमर बोलता है कि मुझे इस डेट में कपड़े चाहिए तो मैं तो तुरंत उनको दे देती हूँ। पर मैं यही बोलूँगी कि भाई, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर चाहिए तो आप जो तुम्हारे रेगुलर कस्टमर है उनसे मतलब आप उनके कपड़े आप ऐसे सिल कर दो, ताकि वो 4 लोगों को और बताएं कि भाई मैं मतलब वहाँ पे अच्छे कपड़े सिले जाते हैं। अगर मतलब हम कस्टमर के कपड़े अच्छे सिलते हैं तो इस तरह से भी हमारे ऑर्डर भी बढ़ जाते हैं। तो ऑर्डर बढ़ने का कारण सिर्फ यही है कि हमारे जो रेगुलर कस्टमर हैं या जो हमारे नए कस्टमर आ रहे हैं, उनके कपड़े आप इस तरह से डिज़ाइन करके दो, ताकि वो दोबारा से भी हमारे पास आए सिलाने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने शॉर्टकट चलाया और कपड़े भी अच्छे नहीं सिले, उनको पकड़ा दिए। ऐसे में तो आपकी पूरी मार्केटिंग ख़राब हो जाएगी और मार्केटिंग ख़राब होने का मतलब है बहुत ज़्यादा नुकसान। तो अगर आप मतलब शॉर्टकट चलाओगे ना, तो समझ लो कि आपके पास कपड़े आना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप जिनके कपड़े सिल रहे हो ये समझो कि वो कल दूसरी जगह जाकर बोलेगा कि भाई वहाँ पे कपड़े अच्छे नहीं सिले जाते, वहाँ पे मत दो। तो मैं तो आपसे यही बोलूँगी, अगर आपके पास कोई नया कस्टमर आता है तो आप उनके कपड़े बहुत अच्छे से सिल कर दो, ताकि वो तुम्हारे जो मतलब कपड़े हैं वो दूसरों को दिखाए और बताए कि वहाँ जाओ, वहाँ तो अच्छी सिलाई भी है और कपड़े भी अच्छे सिले जाते हैं। तो मैंने आपको सारे ऑर्डर्स भी दिखा दिए हैं और बता भी दिया है कि इतने ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं। तो दोस्तों, मेरा मतलब मोटिवेट बस इतना था कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूं कि मेरे पास क्या क्या सामान आता है और क्या क्या मैं सिलती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी पता चले कि एक सिलाई वाले की लाइफ कितनी ज़्यादा बिजी होती है। कभी तो इतना टाइम लग जाता है, मतलब कि क्या ही बताऊँ, सिलाई करते करते आदमी थक जाता है। जब काम ज़्यादा आता है तो भाई अकेले इंसान का सिलाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपके पास भी ज़्यादा ऑर्डर आते हैं तो आप भी किसी को अपने साथ रख सकते हो जो मतलब कपड़े अच्छा सिले। तो मेरे पास भी हैं 1-2 लोग, लेकिन कभी कभी मतलब मैं दे देती हूँ उनके पास सिलने, या फिर कभी अपने आप ही सिल लेती हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे अब थोड़ा बहुत कपड़े बाहर देने पड़ेंगे सिलने, क्योंकि शादी का टाइम भी आ रहा है। फरवरी में शादी है, मार्च में भी शादी है यहाँ पे। तो मेरे पास ऑलरेडी ऑर्डर
ऑर्डर आ रखे हैं। तो मैं अभी कभी आपको बताऊंगी वीडियो में कि मेरे पास और कितने ज़्यादा ऑर्डर आ रखे हैं साड़ियों के। तो फ़िलहाल मेरे पास अभी जितने थे मैंने आपको बता दिए हैं, अभी और भी आएंगे तो मैं आपको बताती रहूँगी। और मुझे पता है भाई बहुत सारा ऑर्डर आएंगे। अभी तो अप्रैल में भी शादी है, मई में भी शादी है, जून के महीने में भी शादी है। बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। कभी कभी तो हमें मना भी करना पड़ता है भाई कपड़े सिलने के लिए, क्योंकि भाई हमारी खुद की बस की इतनी होती नहीं है कि हम दूसरों को कपड़ा क्यों पकड़ें। पर मैं ऐसा नहीं करती, मैं कभी कभी ऐसा कर देती थी पहले, लेकिन पहले मैं अकेले सिलती थी तो कर देती थी। लेकिन अब मेरे साथ 2-3 जने हैं काम करने वाले, तो मैं उनको पकड़ा देती हूँ। सिर्फ कटिंग खुद करती हूँ और पकड़ा उनको देती हूँ। तो मैं ज़्यादातर पैंट प्लाजो बाहर या सलवार बाहर देती हूँ, लेकिन कुर्ते मैं खुद सिलती हूँ, ब्लाउज भी मैं खुद सिलती हूँ। और बाकी मतलब हल्का फुल्का देती हूँ बाहर, जो मतलब उनके लायक हो, क्योंकि भाई कस्टमर का भरोसा होता है हम पर, तो हमारी जिम्मेदारी है कि कपड़े अच्छे से सिले। तो ऐसा छोड़कर भी नहीं करना है कि जो मतलब ऐसे मतलब किसी अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा आ रहा है तो आप बाहर सिलने के लिए दे रहे हो, तो ऐसे इंसान को पकड़ो जिसको मतलब कपड़ा सिलना अच्छे से आता हो, जिसके हाथ में फिनिशिंग हो। तो मेरे पास जो भी लोग हैं काम करने वाले, उनके हाथ में बहुत अच्छी फिनिशिंग है और मेरी पसंद का भी काम करते हैं वो। तो मुझे उनका काम करना भी अच्छा लगा और उन्हीं के पास मैं अब कपड़े सिलने के लिए देती हूँ। तो गाइस, अगर आप भी सिलाई का काम करते हो और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो भाई थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। एकदम से आगे कोई नहीं बढ़ता। और जैसे ट्रिक मैंने अपनाई हुई है, मेरी ट्रिक आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हो। मैंने हर बिजनेस करने का अपनी आगे बढ़ने का तरीका बताया हुआ है। तो दोस्तों, एक ऑर्डर पूरा होता नहीं है, दूसरा आ जाता है। किसी को सूट चाहिए, किसी को ब्लाउज, किसी को जल्दी मतलब सिल के देना है, थकान भी होती है। और लेकिन जब कस्टमर खुश होकर बोलता है दीदी काम बहुत बढ़िया है, तो सारी थकान उतर जाती है। ये सिर्फ कपड़े नहीं है, ये हर उस औरत की कहानी है जो घर से कुछ करना चाहती है। अगर आज मेरे ऑर्डर नहीं रुक रहे हैं तो इसकी वजह भी सब्र, ईमानदारी और लगातार काम करना है। अगर आप भी सिलाई सीख रहे हो या छोटा सा काम शुरू किया है, तो याद रखना शुरुआत में काम कम होगा, लोग कम पहचानेंगे, लेकिन अपने काम पर डटे रहिए और लगातार प्रयास करें। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग खुद आपको ढूंढेंगे। आपके मतलब जहाँ काम अच्छा होता है ना, लोग वहीं जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था। तो गाइस, आप भी इसी तरह से मेहनत करिए और लगातार प्रयास करिए, हार मत मानिए, क्योंकि हार माना तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है और एक दिन ज़रूर आप आगे बढ़ोगे। तो भाई, तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें या बातें बता दी हैं, अपने ऑर्डर भी बता दिए हैं, और अब मैं आपको बताऊंगी कि मतलब मैंने कितने कपड़े अभी सिले हुए हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि मतलब मैंने कैसे कैसे सिले हुए हैं। तो गाइस देखो भाई, अब हमारा काम है सिलाई का, तो हमने कपड़े भी सिलने हैं, प्रेस भी करनी है, उनको तैयार भी करना है, तो खुद करती हूँ। फ़िलहाल तो अभी मैं खुद ही कर रही हूँ सब कुछ, तो अकेले अकेले ही करती हूँ, साथ में अभी है नहीं कोई, लेकिन चाहती हूँ मतलब कि बाहर दे दूँ अब सिलने के लिए। तो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या कपड़े सिले हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने ये सारे सूट सिलकर रेडी कर दिए हैं, और अब देखिए मैंने कैसे कैसे सिल रखे हैं ये सूट। हमारे यहाँ ज़्यादातर सिंपल सूट ही पहनते हैं, ज़्यादा डिज़ाइन वाले बिल्कुल भी नहीं पहनते। ब्लाउज़ भी बिल्कुल सिंपल पहनते हैं, डिज़ाइन वाला तो कोई पहनता भी नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो ऐसी देखी है जहाँ पे मतलब बिल्कुल डिज़ाइन वाले कपड़े पहनते हैं लोग, लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं पहनते। हर जगह का फ़ैशन अलग अलग होता है, कहीं लोग सिंपल पहनते हैं और कहीं डिज़ाइन वाले। तो ये मैंने बाजू जो बनाई हुई है, ये कोहनी कोहनी तक ही बाजू है, और इसके साथ भी मैंने ये प्लाजो पैंट ही बना रखा है। ये दोनों सूट एक ही कस्टमर के थे मेरे पास, और वो भी मेरा परमानेंट कस्टमर है।
और अब मैं ये ब्लाउज़ बता रही हूँ। ये ब्लाउज़ भी मैंने सिंपल ही सिला हुआ है, थोड़ा इस पे मैंने लेस लगा रखी है पीछे से, क्योंकि उन्होंने बोला था थोड़ा लेस लगाने के लिए, मतलब डोरी लगाने के लिए, तो ये डोरी मैंने लगाई हुई है। और हाँ, ये ब्लाउज़ मैंने भी कोहनी तक ही बनाया हुआ है, क्योंकि ऐसे ब्लाउज़ तो कोहनी तक ही अच्छे लगते हैं। वो तो बोल रही थी फुल बाजू बनाने के लिए, लेकिन मैंने उनसे बोला कि फुल बाजू में ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, तो उन्होंने बोला ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा बना लो। तो मैं थोड़ा बहुत एडवाइस भी दे देती हूँ कस्टमर को, अगर कोई कस्टमर मांगता है तो दे देनी चाहिए, अदरवाइज़ तो हम कस्टमर की ही सुनते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा ब्लाउज़ भी तैयार है, और ये वाला जो गरम सूट है ये भी मेरा तैयार हो गया है। ये जितने भी सूट है ना, इन सब सूटों ने मेरा मतलब 23 तारीख तक जाना था, तो मैंने इनको 22 तारीख सिल के दे दिया था, और मुझे लास्ट में ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि भाई लोग सूट पहले ही ले जाते हैं, इसलिए मैंने तो प्रेस नहीं करी है, तुलपाई भी नहीं करी हुई है। तो पहले मैंने सोचा वीडियो ही बना लेती हूँ, वरना कस्टमर आके तुरंत कपड़े ले जाते हैं, वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं देते। तो फिर आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर आपके अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।